फांसीवाद के सिद्धांत क्या होते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये सब, जैसे मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में, पॉलिटिक्स में और इस तरह की आइडियोलॉजीज में, बट अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग, आप में से कईयों को पता होगा, बट मेरे जैसे जो थे, जैसे मैं थी, मेरे जैसे जो है उनके नॉलेज के लिए, और फिर हम देखते हैं इसका क्या क्या हमें क्या अलग दिखता है जो हम देख रहे हैं संघ में। ठीक है, तो फांसीवाद के मूल सिद्धांत क्या होते हैं? अत्यधिक राष्ट्रवाद, सत्तावाद, तानाशाही और सैन्यवाद पर केंद्रित होते हैं फांसीवादी। ठीक है, इसमें व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र या नस्ल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मुसोलिनी वो मेन वो था, या नाजी, हेल हिटलर, तो एक व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट होता है और बाकी एवरीबडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली वन पर्सन। ठीक है, ये होता है। नस्ल और असहमति को दबाया जाता है। जहां आपके जो व्यूज हैं वो मीट नहीं करते शासन से, व्यक्ति से, वो आपको दबा दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप जितने ही अच्छे हो अपने कार्य में, अपनी क्षमता में, अपने ज्ञान में, आपको दबा दिया जाएगा। और एक शक्तिशाली तानाशाह नेता का महिमा मंडन किया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख तत्वों में एक मजबूत राज्य, मीडिया पर नियंत्रण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज का कठोर अनुशासन, उदारवाद, लोकतंत्र के प्रति तिरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जुनून और राष्ट्रीय समस्याओं के लिए बलि के बकरों का निर्माण शामिल है। यह क्रांतिकारी विचारों को परंपरावाद के साथ जोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर हिंसक विस्तारवाद और सामूहिक इच्छा के आगे व्यक्तिगत अधिकारों का अधीनीकरण होता है। अच्छा, अब इसके मुख्य जो इसके वो है सत्तावाद और राज्य। एक दल के साथ केंद्रीकृत तानाशाही सत्ता, राज्य को राष्ट्रीय इच्छा का प्रतीक माना जाना और व्यक्तिगत हितों को उसके अधीन रखा जाना। राष्ट्र सर्वोच्च। ठीक है, सब कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, यही हमें दिख रहा है। तो हमें ऐसा क्या अलग दिख रहा है कि फांसीवाद में और जो यहाँ पे हमको दिख रहा है पिछले 10-12 सालों में क्या बदला है? मुझे तो लगता है ये दिस इज गोइंग वेरी सिमिलर इन दैट डायरेक्शन। इसके अति राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ठीक है, तीव्र देशभक्ति, राष्ट्रीय श्रेष्ठता में विश्वास और युद्ध का महिमा मंडन करना। हालांकि डरपोक होते हैं, बट उस चीज को बस वो करते रहते हैं क्योंकि लोगों को मारना, काटना है और डराना है। ठीक है, और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग। तो वो हिंसा का प्रयोग इसलिए करते हैं डराने के लिए कि उनको अपने लक्ष्य पाने हैं। मरोगे क्योंकि आप, सबसे ज्यादा हिंदू इन्हीं में मरते हैं, देखा जाए। मैं तुलना करता चला जाता हूँ। युद्ध का महिमा मंडन, जब आप देखिए कि इनके सत्ता से ठीक पहले कुछ ऐसा होता है कि जहां स्ट्राइक करना पड़ता है इनको। दूसरा है इनको अति राष्ट्रवाद, इन्होंने धर्म को, मूर्तियां फेंक दो, मंदिर तोड़ दो, राष्ट्रवाद, भारत माता को बिना शस्त्र के राष्ट्रवादी बनाकर पेश कर दिया है। और व्यक्ति केंद्रित, यहाँ एक व्यक्ति केंद्रित है पूरी तरह से है जो है। और हिंसा का प्रयोग, ये जब जब हिंदू मरा है इनकी सत्ता आई है, कार से पे गोली चलाने से लेके कश्मीर से लेकर और अभी तक जो है। तो ये जो आप कर रहे हैं वो मैं यहाँ की तुलना एक जोड़ देता हूँ। खत्म कर दो तो सारी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में है क्या? और धर्म से के कोई भी चीज सही नहीं करो, धर्म से रिलेटेड इतना कन्वल्यूट और डाइल्यूट कर दो और लोगों में लड़ा दो कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो गलत है, तो भाई आप अलग कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो सुप्रीम लीडर तो ये कह रहा है, वही होना चाहिए। ठीक है, फिर नेता का, हाँ, फिर इसके बाद में है विरोध का दमन। राजनीतिक विरोधियों, श्रमिक आंदोलनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बलपूर्वक दमन होना, अक्सर शक्तिशाली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के माध्यम से। तो ये पुलिस को लगा देंगे, एग्जैक्टली अभी जो हमें शंकराचार्य जी के मामले में दिखा है, ये खुद ही अपने शासन तंत्र को यूज करके लोगों को दबाएंगे, चाहे वो आपके धर्म सम्राट ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका धर्म उनके लिए नहीं मायने रखता। उनका धर्म कुछ और है, धर्म मानते ही नहीं है वो। नेता का पंथ, एक करिश्माई, लगभग अति मानवीय नेता राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और पूर्ण निष्ठा की मांग करता है। देखिए, मैं तो अजैविक हूँ, पूरा पूरा फांसीवाद का एक नमूना है। और ऐसे कहा, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि मैं शरीर से नहीं आया हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। आप सोच कर देखिए, ये तो पागल बनाने वाली बात हुई ना लोगों को।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये पढ़ा कि फांसीवाद की क्या गुण होते हैं, तो ये पूरा ये आया। और आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, आप ग्रुप में जाकर के पूछ लीजिए कि फांसीवाद के क्या गुण होते हैं, तो वो आपको बता देगा कि ये चिन्ह होते हैं। फिर आपको लगेगा अरे ये तो हम अपने आसपास देख रहे हैं आजकल, इसमें क्या अलग है और फांसीवाद में क्या अलग है। ठीक है। सामाजिक पदानुक्रम और अभिजात्यवाद, प्राकृतिक सामाजिक श्रेणियों में विश्वास, जहां अभिजात वर्ग शासन करता है जो लोकतांत्रिक समानता के विपरीत है। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण या कठोर विनियम, ये सिर्फ अपने जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं बस उन्हीं को बिजनेस देते हैं, बाकी जनता की कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ मैं पूरा काशी तोड़ के बिजनेस गुजरात के बिजनेसमैन को, अयोध्या तोड़ के बिजनेस गुजरात के बिजनेसमैन को, सब जगह गुजरात के बिजनेसमैन को बिजनेस देने के लिए पूरा विध्वंस किया जा रहा है। तोड़ेगा तभी तो ठेका बनाने का मिलेगा, वही पूरा चल रहा है। तो आप जो कह रहे हैं अपने मित्रों को जो फांसीवाद में, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट की शक्ति की रक्षा की जाती है और श्रमिकों को दबाया जाता है। एग्जैक्टली यही हमें फांसीवाद के जो गुण हैं उसमें और इसमें क्या अलग दिख रहा है, जो ये मुसोलिनी से सीख कर आए थे। वही बात है। उदारवाद का विरोध और साम्यवाद, उदारवाद और साम्यवाद का विरोध, उदारवाद लोकतंत्र समाजवाद और साम्यवाद के प्रति तीव्र विरोध है। बलि का बकरा बनाना और विदेशियों से भय, विदेशी द्वेष कराना, हालांकि प्रेम उन्हीं से करते हैं, सब कुछ वहीं से उठाया है, पर ऊपरी सतह पर नहीं, हम तो भारतीय हैं, हम उच्च हैं। ठीक है। आंतरिक या बाहरी शत्रुओं की पहचान को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे भय और परायापन को बढ़ाया जा सके और सोसाइटी में कितने ऑपोजिशंस, डिविजन्स लाया जा सके, जिससे विरोध होगा, लोग लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। मीडिया, अब आपको जो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, पहली बार इतने दिन से उड़ीसा शांत चल रहा था, उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जो था उसको बढ़ाना शुरू किया। अब उड़ीसा में भी बेचैनी आ रही है, लोग लड़ने के लिए उतर गए हैं, वहां रिजर्वेशन के नाम पे लड़ाई करा दिया, जबकि इतने दिन से उड़ीसा शांत थी। तो ये एकदम लोगों को मार कर, बांट कर, लड़ा कर सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। ये पूरा फांसीवाद है। मीडिया नियंत्रण, राज्य के नैरेटिव को बढ़ावा देना और सूचना को नियंत्रित करने के लिए जनसंचार माध्यमों पर प्रभुत्व और उनका दुरुपयोग। ये देखिए संदीप जी, ये कब से शुरू हुआ है ये हम क्लियरली देख सकते हैं। और कोई भी ये साक्षात्कार नहीं देना, जैसे ओपन पहले ये होते थे, प्रेस रिलीजेस होती थी या आंसर्स देते थे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स, ये तो खत्म ही हो गया। एक सुप्रीम लीडर है, तो ये मुझे कुछ दिखे थे फांसीवाद के सिद्धांत, और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा यही तो दिख रहा है हमें, तब में और अब में कुछ नहीं बदला।